गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 13 रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक देना तथा ठंडी सेक के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करना। हमें रोगी को कैसे उसका शरीर साफ करना है, उसको कैसे गर्म सेक देना है, ठंडी सेक कैसे देना है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कैसे करना है, इस पाठ में हम इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। रोगी को स्पंज करना। रोगी को स्पंज करने का तात्पर्य है कि जब रोगी व्यक्ति नहाने योग्य नहीं रहता है तो उसको पानी में कपड़े भिगोकर उसके पूरे शरीर को पोंछा जाता है, उसी को रोगी का स्पंज कहते हैं। स्पंज करने के लाभ क्या हैं? सामान्यतः स्पंज द्वारा सफाई की जाती है। यदि तीव्र ज्वर हो तो ठंडे पानी से स्पंज करके ज्वर को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात जब कभी भी हमें बुखार हो जाता है तो हम माथे पर जो पट्टी दिया जाता है उसी को स्पंज कहते हैं। स्पंज करने की विधि। सामान्य विधि ठंडे पानी से स्पंज करना एक सामान्य विधि होती है, एक ठंडे पानी से स्पंज करने की विधि होती है। सावधानियाँ। स्पंज क्रिया के प्रयोग में आने वाला पानी ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा होना चाहिए। स्पंज करने के तुरंत बाद ही शरीर के उस भाग को सूखे तौलिए से पोंछ देना चाहिए। जब रोगी का शरीर भली भांति सूख जाए तो उसे कंबल से लपेटने से लाभ होता है। अर्थात हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो हम पानी का प्रयोग करें वह पानी ना तो अधिक ठंडा हो ना तो अधिक गर्म हो, और जब व्यक्ति का शरीर स्पंज करने के बाद उसे सूखे कपड़े से सुखा लेना चाहिए और उसके बाद उसे गर्म कंबल में लपेट देना चाहिए। रोगी को सेक देना। रोगी को सेक कैसे दिया जाता है? सेक दो प्रकार से होती है, पहला गर्म सेक, दूसरा ठंडी सेक। गर्म सेक का आशय एवं उपयोगिता, मतलब गर्म सेक का क्या तात्पर्य और उसके क्या लाभ है। शरीर के किसी रोगग्रस्त भाग या अंग को अतिरिक्त ताप या उष्ण पहुंचाने को गर्म सेक कहते हैं। श्वसन तंत्र से बलगम को निकलने, दर्द कम करने, फोड़े फुंसी को पकाने तथा उनसे मवाद निकलने के लिए गर्म सेक की आवश्यकता पड़ती है। गर्म सेक का आशय यह है कि जब हम कभी देखते हैं कि हम रोगग्रस्त होते हैं या उसके अतिरिक्त हमारा ऊष्मा मतलब कम हो जाता है, हमारा शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम हमें गर्म सेक की आवश्यकता पड़ती है। या बलगम अर्थात हमें जब सर्दी जुकाम हो जाता है उस टाइम भी हमें गर्म सेक की आवश्यकता पड़ती है। दर्द कम करने के लिए, फोड़े फुंसी को उससे मवाद निकालने के लिए भी हम गर्म सेक की आवश्यकता पड़ती है। गर्म सेक की 3 विधियां हैं। पहला गर्म शुष्क सेक, गर्म पानी की बोतल से सेक, गर्म बालू ईंट पत्थर से सेक, गर्म तर सेक, पुलटिस द्वारा सेक, गर्म गीली सेक, गर्म पानी की सेक। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग। गर्म पानी का बोतल का प्रयोग कैसे करना चाहिए? गर्म सेक के लिए पुलटिस बनाना। गर्म सेक के लिए पुलटिस कैसे बनाते हैं? पुलटिस के प्रकार भी हमारा 8 प्रकार की है। गर्म सेक के लिए भापारा लेना। ठंडी सेक के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। ठंडी सेक के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु। सया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है, इससे घाव का रगड़ नहीं लगती और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है।